औरत मर्द को खूबसूरत चाहिए, वो कहता फिरता है कि मुझे हूर जैसी औरत चाहिए, खुद के चेहरे का आता पता नहीं, लेकिन हूर चाहिए। और औरत क्या कहती है, अरे औरत भी कम नहीं है, ये तो हंसने वाली बात है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि औरत भी कम नहीं है। यहाँ पर वो कहती है कि मुझे यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसी खूबसूरती चाहिए लड़के। अपनी शक्ल देखी ही नहीं कभी आईने में। ये सारी चीजें दीन को मेयार बनाना चाहिए, हमने दीन को मेयार बनाया ही। हमारे यहाँ कई कई जगहों पर यह सिस्टम चल पड़ा है कि कुंवारी लड़की को हम बिठा कर रखेंगे, हम उसका रिश्ता नहीं देंगे जब तक कि रिश्ता आएगा नहीं, चाहे वो लड़की हमारी 35 से 40 साल की हो जाए। ये कहाँ का सिस्टम, ये कहाँ का सिस्टम? ये इस्लाम की तालीम है। इस्लाम तो ये कहता है कि लड़की वाले भी खोज सकते हैं, लड़का वाला भी खोज सकता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम, कुरान करीम के अहकाम पर अमल करने की जरूरत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा तज़व्वजल अब्दु फ़क़द इस्तकमल निस्फ़ दीनी, कि जब बंदा शादी कर लेता है तो वो निस्फ़ दीन को मुकम्मल कर लेता है। फ़लयत्तक़िल्लाह फ़िन निस्फ़िल बाक़ी, अब चाहिए कि वो अल्लाह से बचे हुए आधे दिन में डरे, यानी अल्लाह का तक़वा इख्तियार करे। वो फरमाने रसूल, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, तज़व्वजुल वदूदल वलूदा फ़इन्नी मुकाथिरुम बिकुमुल उमम, कि तुम ज्यादा बच्चा पैदा करने वाली, ज्यादा मोहब्बत करने वाली औरत से शादी करो। क्यों? ताकि क़यामत के दिन फ़इन्नी मुकाथिरुम बिकुमुल उमम, मैं क़यामत के दिन दूसरी उम्मतों पर अपनी उम्मत के जरिए फख्र करूँ। हमारे यहाँ 30-30 साल में शादी हो रही है, 35 साल में, 40 साल में शादी हो रही है, मर्दों की भी औरतों की भी। वो सारा सिस्टम हमने और आपने बदल कर रख दिया है। वो कानून, वो उसूल, वो ज़वाबित जो शरीयत इस्लामिया ने शरीयत इस्लामिया ने हमको सिखाया, वो सबको हम बालाए ताक रख चुके हैं, सिर्फ अपनी ख्वाहिशात के चक्कर में। अब मैं अपने आखिरी खतीब को दावत देना चाहता हूँ कि मोहतरम व मुकर्रम उस्ताद फजीलतुल शेख मौलाना हाफिज रियाज अहमद सलफ़ी साहब आए और आवाम को अपनी नसीहत के ज़रिए, अपनी तकरीर के ज़रिए इस्तिफादा करने की तौफीक करें। जनाब हाफिज रियाज सलफ़ी साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अंकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम इन यकूनू फुक़रा युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही वल्लाहु वासिउन अलीम।
वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या माशर शबाब मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअता फल्यतज़व्वज फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसर व अहसनु लिलफ़र्ज वमन लम यस्तति' फ़अलैहि बिस्सौम फ़इन्नहु लहु विजाउन। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। सबसे पहले तमाम किस्म की तारीफ़ें, तौसीफ़ात, बड़ाई व बुजुर्गी उस अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए है जिसने हम इंसानों को पैदा किया और साथ ही साथ हमें हमारी पैदाइश का मकसद भी बतलाया। फरमाया वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, यानी मैंने जिनों और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। और उसके बाद बेशुमार दरूद व सलाम नाजिल हो हमारे आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिनके ज़रिया हमें दीन इस्लाम की दौलत मिली और आज हम मुसलमान हैं। बरादरान इस्लाम, इस वक्त मुल्क हिंदुस्तान में बल्कि अपना अजीज शहर मुबारक शहर बनारस के अंदर भी ये जो अय्याम, ये जो महीने चल रहे हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी के भी कुछ अय्याम, ये अय्याम, ये महीने कहीं ना कहीं हम मुसलमानों के माबैन शादी और निकाह के अय्याम तसव्वुर किए जाते हैं। इन महीनों में बकसरत हमारे यहाँ शादी और निकाह जैसे बेहतरीन शरीयत के आमाल व अफ़ाल सर अंजाम दिए जाते हैं। मुनासिब मालूम हुआ कि निकाह के मौजू पर कुछ खिताब किया जाए, निकाह को कुछ आसान बनाया जाए और निकाह में होने वाले गलत अफ़ाल, गलत रसूमात, गलत ईजादात जिनका इर्तिकाब आज मुसलमानाने आलम बहुत ही ज़ोर शोर के साथ कर रहे हैं, उन रसूमात पर, उन अफ़ाल पर कुछ तंबीहन बयान कर देना, कुछ तंबीही बातों को रख देना, ये मुनासिब मालूम होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यारी हदीस में इरशाद फरमाया, या माशर शबाब, ऐ नौजवानों की जमात। इस मस्जिद के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजल करम से नौजवान तबका भी ज़्यादा है, जवान भी हैं, बूढ़े भी हैं। अल्लाह ताला सबको सुनने और उन पर अमल करने की तौफीक दे। या माशर शबाब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ नौजवानों की जमात, मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअता फल्यतज़व्वज, कि तुम में से जो शख्स बाआ की ताकत रखता हो, निकाह की ताकत रखता हो, औरत के नानो नफका की ताकत रखता हो, फल्यतज़व्वज, तो चाहिए कि वो शादी कर ले। कितना बेहतरीन इरशाद, कितना प्यारा रसूल का कौल कि जो शख्स इस चीज़ की ताकत रखता हो, निकाह की ताकत रखता हो, नानो नफका की ताकत रखता हो, उसके अंदर वो सारी खासियत हो, वो सारी कुव्वत हो जो एक निकाह वाले मर्द के अंदर होती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, फल्यतज़व्वज, वो शादी कर ले। क्यों? फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसर, क्योंकि ये निकाह करना, ये शादी करना, ये निगाहों को पस्त रखने वाला अमल है। कुरान करीम में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 18वें पारा में सूरतुन नूर की कुछ आयात में और कुछ अहकामात इरशाद फरमाए, और उन अहकाम को अगर हम और आप अगर गौर करें, उनको पढ़ने की ज़रूरत है, उनके तराजिम, उनके मानी, उनके तफासिर को भी गौर करने की ज़रूरत है। अल्लाह ने फरमाया, वक़ुल लिल मुअमिनीना यग़ुद्दू मिन अबसारिहिम, क्या है मोमिनों, आप मोमिनों से कह दीजिए कि वो अपनी निगाहों को नीची रखें। सिर्फ यहाँ पर मोमिन मर्दों का मामला ही नहीं, अल्लाह ने कुरान करीम की अगली आयत में औरतों की भी मुताल्लिक कहा, वक़ुल लिल मुमिनाति यग़ज़ुद्न मिन अबसारिहिन्न, क्या है मोमिना औरतों से भी आप कह दीजिए कि आप भी अपनी निगाहों को नीची रखें। और यहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निगाहों को नीची रखने का कितना बेहतरीन अमल बतलाया।
फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिल-बसर, कि ये जो निकाह करने वाला जो अमल है इन निगाहों को पस्त रखेगा। व अहसनु लिल-फ़र्ज, शर्मगाहों की हिफाजत करेगा। वमन लम यस्तति फ़अलैहि बिस्सौम, और जिस शख्स को इस चीज़ की ताकत ना हो, जिस शख्स को निकाह की ताकत ना हो, जिस शख्स को औरत के नानो नफ़्क़ा की ताकत ना हो, फ़ल्यतज़व्वज, तो चाहिए कि वो शादी करे। क्यों? फ़इन्नहु लहू विजाउन, क्योंकि अगर वो रोज़ा रखेगा, वमन लम यस्तति फ़अलैहि बिस्सौम, जो शख्स इस चीज़ की ताकत नहीं रखता उसके ऊपर रोज़ा रखना वाजिब हो जाता है, क्योंकि रोज़ा रखना फ़इन्नहु लहू विजाउन, उस शख्स के लिए नफसानी ख्वाहिशात का तोड़ है। अज़वाज मुतहरात रज़ी अल्लाह ताला अन्हुन्ना के पास 3 सहाबे किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम तशरीफ लेकर गए। कहा कि आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत के बारे में ज़रा हमको बता दीजिए कि उनकी इबादत करने का क्या तरीका है। अज़वाज मुतहरात ने अपने अपने एतबार से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी बातें बताई, उनके इबादत के तौर तरीक़ों को बताया। वो सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन उन इबादत को, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत को अपने नज़रिए से कम तसव्वुर करने लगे। कहते हैं कि कहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कहाँ हम और आप, उनकी अगली पिछली तमाम खताएं माफ, और हमको तो ज्यादा से ज्यादा तौबा व इस्तिग़फ़ार करना है। उनमें से एक ने कहा कि मैं सारी रात क़याम करूंगा। दूसरे ने कहा मैं हमेशा रोजे रखूंगा। तीसरे ने कहा मैं औरतों से अलग रहूंगा, कभी शादी नहीं करूंगा। गौर का मकाम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इन लोगों के अक़वाल की खबर मिलती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास तशरीफ लेकर जाते हैं। कहते हैं तारीखी अल्फाज है, ये अल्फाज तारीखी हैं, दर्ज कर लीजिए। अंतुमुल्लज़ीना क़ुल्तुम कज़ा व कज़ा, कि तुम ही वो लोग हो कि जिन्होंने ऐसी ऐसी बातें कही हैं। सुनो, अमा वल्लाही इन्नी लाख़शाकुम लिल्लाह व अत्क़ाकुम ला, सुनो अल्लाह की कसम मैं तुम में सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला और सबसे ज्यादा मुत्तक़ी व परहेज़गार हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़िम्मे अल्लाह के तक़वा की जिम्मेदारी ले ली कि भैया आपको बहुत ज्यादा तक़वा दिखाने की जरूरत नहीं है कि आप ये करें, आप ये करें, आप ये करें। सबसे ज्यादा मुत्तक़ी व परहेज़गार, अमा वल्लाही इन्नी लाख़शाकुम लिल्लाह व अत्क़ाकुम ला, सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला, सबसे ज्यादा मुत्तक़ी व परहेज़गार मैं हूँ। वलाकिन्नी असूमु व उफ़्तिरू, लेकिन मैं रोजा रखता भी हूँ, छोड़ता भी हूँ। व उसल्ली व अरक़ुदू, रातों को नमाज भी पढ़ता हूँ, सोता भी हूँ। व अतज़व्वजुन निसा, मैं औरतों से शादियां भी करता हूँ। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ऐसा इरशाद जो आज रहती दुनिया तक के लिए आइडियल व उसवा, वो भी निकाह के बाब में, फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, कि जिसने मेरी सुन्नत से एराज़ किया वो मुझसे नहीं। सही बुखारी किताबुन निकाह इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने बांधा, और उस किताबुन निकाह में जो सबसे पहला बाब कायम किया अत-तरग़ीब फ़िन निकाह, और उस बाब में जो सबसे पहली जिस हदीस का तज़किरा किया वो हदीस यही, फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, कि जिसने मेरी सुन्नत से एराज़ किया वो मुझसे नहीं। ये दलाइल काफी है निकाह जैसे अदीम रिश्ते को, निकाह जैसे अदीम सुन्नत को समझने के लिए और उसकी अहमियत को जानने के लिए। लेकिन आज आपके सामने मैं जिन बातों को लेकर हाजिर हुआ हूं कि निकाह इस जैसे बेहतरीन सुन्नत, बेहतरीन अफ़ाल को अंजाम देने से पहले हम जिन गलत अफ़ाल और जिन गलत रसूमात को हम सरअंजाम देते हैं उन पर भी कुछ बयां होना ज़रूरी है। हमारे यहाँ निकाह के लिए सबसे पहले देखने और दिखाने का सिस्टम शुरू होता है। लड़के वालों की तरफ से एक तादाद गई, लड़की वालों की तरफ से एक तादाद आई। लड़के वालों ने लड़की को देखा, लड़की वालों ने लड़के को देखा। शरीयत इस्लामिया इस मौके पर हमें क्या तालीम देती है, कभी हमने सोचा? या हम ये समझ कर बैठ गए कि जो हमने ईजाद किया वो शरीयत है? नहीं, शरीयत इस्लामिया वो नहीं जो हम और आप करें। शरीयत वो है जो शरीयत है, जो शरीयत का अलग कानून है।
जिस लड़के को, जिस लड़की को, जिस जोड़े को आपस में जिंदगी गुजारनी है, हमने उनको आपस में देखने दिखाने के लिए एक सिस्टम को हमने बंद कर दिया। हम कहते हैं कि अगर कोई लड़का ख्वाहिश जाहिर कर दे, हम कहते हैं कि बड़ा बेहया है। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। जो लड़का या लड़की अपनी जिंदगी को गुजारने के लिए अपने होने वाले शौहर, अपनी होने वाली बीवी को देखना चाहता है, उसको शरीयत इस्लामिया पूरी अथॉरिटी देती है, पूरी इजाजत देती है। वालिदैन देखे देखे, रिश्तेदार देखे देखे, घर वाले देखे देखे, अहलो अयाल देखे, मोहल्ले वाले देखे, मुआशरा देखे, कोई का बात नहीं, लेकिन जिसको जिंदगी गुजारनी है वो ना देखे, ये कहां से इंसाफ की बात है। उसके बाद एक सिस्टम हमने इजाद कर लिया मंगनी का। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इंशाअल्लाह। अपनी बातों को बहुत ज्यादा तूल ना देकर मुख्तसर पैमाने में मैं इंशाअल्लाह पूरी बात मुकम्मल करूंगा। मंगनी का सिस्टम शुरू होता है, नई रस्म। पहली चीज कि जिस मंगनी को हमने और आपने इजाद किया, क्या वो इस्लाम में साबित है? या जो मंगनी इस्लाम में साबित है वो मंगनी हम और आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे? इस सवाल को यहीं छोड़कर आगे बढ़ते हैं इंशाअल्लाह। मुताला करिए, दीन इस्लाम की तालीम व तरबियत अपने अंदर पैदा करिए, किताबों का मुताला करिए और उलमा इकराम की तरफ रुजू करते रहिए। और आगे बढ़ते हैं। शादी की डेट बढ़ गई, तारीख पड़ गई, निकाह करीब आने वाला है, निकाह के अय्याम शुरू होते हैं। उससे पहले एक अजीब व गरीब खाने पीने की महफिल मुनक्किद होती है, जिसको हमने और आपने रत जगह का नाम दिया। रात भर जागेंगे, लहवो लईब करेंगे और उसके बाद थोड़े बहुत खाने पक जाएंगे और वो पूरी रात उसी तरीके से अल्लाह ताला की नाफरमानी में गुजर जाती है। उन्हीं अय्याम में नाश्ते का रिवाज हमने पाल लिया कि भाई हमारे यहाँ शादी पड़ी है, हमने रात में नाश्ते का इंतजाम किया। बड़ी बड़ी बेवकूफाना हरकत अब हमारे यहाँ होने लगी। अब पहले नाश्ता सुबह में किया जाता था, अब नाश्ते को हम और आप रात में करने लगे। तो जो सिस्टम, जो उसूल हमने और आपने अपने ही नजरिए से गलत किया, उसी को आज फरोग दे रहे हैं। अब उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़िए। मैं ये सब बातें इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इन सारी चीजों में इतना पैसा खर्च होता है, बेदरेग माल का इंसराफ। आप जानते हैं कि माल अल्लाह रब्बुल आलमीन की कितनी बड़ी नेमत है। क़यामत के दिन जब इंसान से जिन 5 सवालों का तज़किरा किया जाएगा, जिन 5 सवालों से उसके साथ सवालात किए जाएंगे, और वो 5 सवालात का जब तक वो इंसान जवाब न देगा, उसके कदम अपने रब के पास से हिल भी नहीं सकेंगे। उनमें से तीसरा और चौथा सवाल क्या था? वान मालिही मिन ऐन इक्तसबा व फीमा अनफ़क़ा, कि माल कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया। क्या कहेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन से? या अल्लाह, हमने अपने माल को अपनी ख्वाहिशात पूरा करने के लिए सर्फ कर दिया। अपनी औलाद की शादी थी तो हम अपनी ख्वाहिशात को वहां पर पूरा कर रहे थे, हम रात जगह मना रहे थे, हम नाश्ता खिला रहे थे, लिहाजा हमने वहां पर वो पैसा उड़ा दिया। अभी कोई गरीब मामूली पैसा मांगने के लिए आपके दरवाजे पर आ जाए, कहते हैं कि नहीं नहीं काम करो, इतने हट्टे कट्टे हो, थोड़ा कमाओ। वहां पर हमारा दीन इस्लाम, हमारा दीन बड़ी ही जोरों शोर से जागता है। लेकिन जब बात अपनी ख्वाहिशात की पैरवी की आती है तो नहीं, हम ख्वाहिशात की पैरवी करेंगे, चाहे शरीयत इस्लामिया के कवानीन की धज्जी उड़े ना उड़े, हमसे उससे कोई परवाह नहीं। बारात आई, बारात का भी बड़ा ही अजीब इंतजाम चल रहा है। सिक्के का दोनों पहलू खामोश नहीं। क्या समझते हैं आप कि लड़की वालों पर जुल्म होता है? अगर लड़की वालों पर जुल्म होता है तो बारात गलत है, लेकिन अगर लड़की वाले भी खुश हैं तो हमने अपनी बेटी को बड़े ही शौक से, बड़े ही ज़ौक़ से पाला है, बड़ी ही बेहतरीन तरबियत की है, लिहाजा आप 500 की बारात लेकर आइए। ये लड़की का वालिद बोलता है, फादर कहता है कि आप 400, 500, 200, 300 की तादाद नहीं भाई, हमारी इज्जत है, हमारा रुतबा है, मुआशरे में हमारा एक मकाम है। अगर आप 25 की तादाद में आएंगे तो हमारी वक़्त क्या रह जाएगी?
लड़के वाले 400-500 की तादाद में लेकर आएंगे हम बारात। क्यों? हमारा खानदान बड़ा है, हमारा मुआशरा बड़ा है, अगर हम फला को छोड़ दिए वो हमसे बुरा मान जाएगा, वगैरह वगैरह वगैरह। एक वक्त आता है कि बारात की तादाद रखी जाती है 200, 400, 500, वो तादाद 1000 तक भी कहीं ना कहीं पहुंच जाती है। बारात के ज़ियाफत में, मेहमान नवाजी में मुख्तलिफ तरह के खानों का इंतजाम। जरा अंदाजा लगाइए, उस बारात का तशरीफ लाना, उस बारात की मेहमान नवाजी करना, क्या ये शरीयत इस्लामिया का हिस्सा है? क्या इस्लाम में किसी बारात का तसव्वुर है, या ये कि ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू मजहब की नक्काली है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुव मिनहुम, कि जिसने किसी कौम की मुशाबहत इख्तियार की वो उन्हीं में से हो। बारात तशरीफ ले आई। अब उस मौके पर बहुत सारी बेहयाई वाली रस्में और रसूमात और इसी तरीके से गलत अफाल भी अंजाम दिए जाते हैं। हमारे यहाँ बफर सिस्टम का इंतजाम चल रहा है कि आप आइए, खाने को खाइए, खड़े होकर सेल्फ सर्विस, खुद प्लेट लीजिए, खुद उठाइए, खुद खाइए। ये मेहमानों की इज्जत नहीं है। ये शरीयत इस्लामिया हमको ये तालीम नहीं देती है कि हम मेहमानों की इज्जत इस तरीके से करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुक्रिम ज़ैफा, कि जो शख्स अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता हो तो चाहिए कि वो अपने मेहमान की इज्जत करे। ये मेहमान की इज्जत नहीं है कि मेहमान आए और अपने हाथों से प्लेट उठाए और भर प्लेट बैठ कर कहीं बैठ जाए, आधा खाना खाए और आधा उठाकर फेंक दे। गरीबी हमने और आपने नहीं देखी, या अगर गरीबी देखी भी है तो उसकी अहमियत नहीं समझ रहे। आइए एक वाकया सुनाता हूँ। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, वाकया सुनिए, अपने जहन में पैवस्त करिए और कहीं ना कहीं अमल करने की कोशिश करिए। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बयान है, वो कहते हैं कि एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूख की शिद्दत से बेकरार होकर बाहर निकले। बरादरान इस्लाम, इस्लामी ख़वातीन जो हमारी आज इस प्रोग्राम में बैठी हुई हैं, यहाँ पर गौर करने का मकाम है कि अफजलुल इमाम, अफजलुल अंबिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर किसी चीज से बेकरार होकर बाहर निकले तो भूख की शिद्दत से बेकरार होकर, यानी उन्होंने भी गरीबी देखी, उन्होंने भी मोहताजी देखी, बाहर निकलते हैं। उसी दरमियान हजरत अबू बकर व हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा भी तशरीफ लाए। वो दोनों भी भूख की शिद्दत से बेकरार। अंदाजा लगाइए गरीबी का। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, ऐ अबू बकर व उमर, तुमको किस चीज ने इस चिलचिलाती धूप में बाहर निकाला? दोनों साहबी रसूल कहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भूख की शिद्दत, बाहर निकाली, बड़ी जोर से भूख लगी। ये अहमियत देखिए, एहसास देखिए, वो जज्बा ईमानी, वो एहसासात, वो ख्यालात, इन सारी चीजों का खात्मा हमारे अंदर से हो चुका है। ये तीनों हस्तियां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर व हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा एक साहबी रसूल हजरत अबुल हैसम रजी अल्लाह तआला अन्हु के घर जाते। हजरत अबुल हैसम रजी अल्लाह तआला अन्हु उस वक्त घर में मौजूद नहीं होते हैं। उनकी ज़ौजा मोहतरमा इन तीनों मेहमानों को खुशामदीद कहते हुए इस्तकबाल करते। उसी दरमियान हजरत अबुल हैसम रजी अल्लाह तआला अन्हु घर में तशरीफ लाते हैं और वो इन तीनों मेहमानों को देखते हैं, बेसाख्ता बोल उठते हैं कि आज मुझसे बेहतर इस पूरी दुनिया में कोई मेहमान नहीं पा सकता। जाहिर सी बात है, इमामुल अंबिया के फहरिस्त में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अफजल, और अंबिया किराम की लिस्ट के बाद पूरी दुनिया में सबसे अफजल दो इंसान हजरत अबू बकर नंबर 1 और हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु नंबर 2। ये तीन हस्तियां हजरत अबुल हैसम रजी अल्लाह तआला अन्हु के घर पहुंची। वो बेसाख्ता बोल उठे कि आज पूरी दुनिया में मुझसे बेहतर कोई मेहमान नहीं पा सकता। फौरन उन्होंने एक बकरी ज़बा की और उसके बाद गोश्त बने
और साहबे किराम, दोनों साहबे किराम और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसूदा होकर खानों को खाया। और उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही लतुसअलुन्ना अन हाज़ा अन्नईम यौमल क़ियामा, कि उस जात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, ऐ अबू बकर व उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, तुमसे क़यामत के दिन इस एक नेमत के मुताल्लिक जरूर सवाल किया जाएगा। अंदाजा लगाइए, एक नेमत का पाना अगर हमने उनको उस एक नेमत को अल्लाह ताला की नाफरमानी में लगाया या हमने उसका क्या इस्तेमाल किया, अल्लाह ताला क़यामत के दिन जरूर सवाल करेगा। ये गरीबी है, ये फकीरी जिसको हमने और आपने बिल्कुल, जिसको हम भूल गए हैं और हम अपनी अय्याशी, अपनी मक्कारी और अपनी बेहयाई को बिल्कुल फरोग दे रहे हैं। उस मौके पर जब बारात तशरीफ लाती है, अजीबो गरीब इंतजाम दिखता है, खाने की महफिल अलग लगी हुई है, बफर सिस्टम अलग लगा हुआ है, मर्दो जन की एक महफिल, यानी एक ही महफिल में औरत भी है मर्द भी है। शरीयत की तालीम हम और आप फरामोश कर चुके हैं, नहीं जानते हैं कि इस्लाम यहाँ पर क्या कहता है। इस्लाम तो ये कहता है कि कोई भी गैर महरम मर्द किसी भी गैर महरम औरत के साथ अकेले में ना रहे, तन्हाई में ना रहे, क्योंकि वहाँ तीसरा शैतान होता है। यहाँ तो हमने और आपने एक पूरी महफिल मुनक्किद कर दी जहाँ पर्दे का कोई इम्तियाज नहीं, कोई पर्दा नहीं, कोई सारी की सारी चीजें ऐसी जो बेपर्दगी पर दलालत करती है। हमने अल्लाह के इस फरमान को भुला दिया, या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन, क्या नबी आप अपनी बीवियों से कह दीजिए, अपनी बेटियों से कह दीजिए, मोमिना तमाम मोमिना औरतों से कह दीजिए, युदनीन अलैहिन्न मिन जलाबीबिहिन, कि अपने ऊपर चादरें लटका लिया करें, ज़ालिका अदना युरफ़ना फला युज़ैन, इससे क्या होगा कि उनको तकलीफ नहीं दी जाएगी, सताया नहीं जाएगा और उनकी पहचान कर ली जाएगी कि वो फला मुस्लिम खातून है। अल्लाह ने हिफाजत की जिम्मेदारी ली, लेकिन शर्त भी तो लगाई, कुछ काम हमारे हाथों में भी छोड़ा, कुछ काम हमारे हाथों में भी छोड़ा अल्लाह ने, लेकिन उसको भी हम और आप फरामोश कर बैठे। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का बयान है, वो कहते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अल्लाह के रसूल, आपके पास अच्छे और बुरे हर तरह के लोग आते। गौर कीजिएगा ये किस दौर की बात चल रही है, साहबे किराम के दौर की, जिस दौर के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुन नासी करनी, कि सबसे बेहतरीन मेरी सदी के लोग हैं, सुम्मल लदीन यलूनहुम सुम्मल लदीन यलूनहुम, फिर वो लोग जो इसके बाद आएंगे, फिर वो लोग जो इसके बाद आएंगे। उस सदी के दौर में, उस दौर में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कह रहे हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके पास अच्छे बुरे दोनों तरह के लोग आते हैं, आप अज़वाजे मुताहरात रज़ी अल्लाह तआला अन्हुन्ना को पर्दे का हुक्म दे दीजिए। उस मौके पर आयत करीमा उतरी, आयत हिजाब, माह ज़िलक़ाइदा सन 5 हिजरी, व इज़ा सअलतुमूहुन्ना मताअन फस्अलूहुन्ना मिन वराइ हिजाब, कि जब तुम उनसे किसी सामान को तलब करो, मांगो, फस्अलूहुन्ना मिन वराइ हिजाब, तो तुम उनसे पर्दे के पीछे से मांगो, ज़ालिकुम अतहरु लिक़ुलूबिकुम व क़ुलूबिहिन, ये ज्यादा पाकीज़गी का जरिया है तुम्हारे भी दिलों के लिए, उनके भी दिलों के लिए। आयत हिजाब इस आयत को कहते हैं, सन 5 हिजरी माह ज़िलक़ाइदा में नाजिल हुई। ये पर्दे की अहमियत है, ये पर्दे का हुक्म है जिसके तहत हमारी इस्लामी ख़वातीन को पर्दा करना वाजिब हो जाता है। हम अपनी ख्वाहिशात के चक्कर में पर्दे को हटा दें, इस्लामी पर्दे को चाक कर दें, हम अपना और आपका, अपने आप, अपना और आपका, सारे लोगों का हम हिसाब और जायजा ले सकते हैं कि क़यामत के दिन हमारा और आपका क्या अंजाम होगा। थोड़ा और आगे बढ़िए, निकाह हो गया, उसके बाद एक रस्म अदा की जाती है, जूता और चप्पल चुराई। क्या रस्म, मतलब क्या कहा जाए इन रसूमात के बारे में, कैसी कैसी रस्में हमने और आपने ले ली। बाद में जब शादी की बरकतें उठा ली जाती हैं, ज़ौजैन की जिंदगी तबाह हो जाती है, बाद में शिकायतें होती है कि मौलवी साहब ने निकाह पढ़ाया और निकाह हमारा देखिए कैसा हो गया, कैसी जिंदगी गुजर। सारी चीजें, सारे फसादात, सारी ख्वाहिशात तो हमने पूरी कर ली, अब उसका जिम्मा हम जो है मौलवी के सर पर फोड़ देते हैं।
जूता चुराई और चप्पल चुराई, और अगर वो जूता चुराई और चप्पल चुराई जो है अगर वो महंगी हो तो, यानी इतनी महंगी हो कि जो है शरीयत वहां पर आपके हाथों को काटने की इजाजत देते। हम तो मजाक में न लेते हैं, हम तो मजाक में लेते हैं कि ये एक रस्म है, हम इजाद करेंगे, हम करेंगे। साली आएंगी और वो बहनोई की चप्पल उठाएंगी, ये क्या, ये इस्लामी तालीम नहीं है, ये इस्लामी कल्चर नहीं है, इस्लामी तहजीब नहीं है। कितना पर्दा है वहां पर मर्द और औरत के दरमियान, चाहे वो बहनोई हो चाहे वो उसकी साली हो, लेकिन हमने और आपने इस पर्दे को उठा कर रख दिया। कोई इस चीज को आयब नहीं समझता है। नऊज़ बिल्लाह, मैं इस बात को भी अलल ऐलान कह रहा हूं बबांगे दुहल कि बहनोई साली को भी घुमाता है, और साली बहनोई के साथ घूमने में न तो कोई आर समझती है, न उसकी यानी उस शौहर की ज़ौजा कोई आर समझती है। अल्लाह ने कुरान में कहा वस्सारिकु वस्सारिकतु फक़्तउ अयदियहुमा जज़ाअम बिमा कसबा नकालम मिनल्लाह, चोर और चोरनी का हाथ काट दो। अगर वो जूता का चुराना या वो चप्पल का चुराना अगर वो महंगा रहा, यानी उस हद तक जिस पर शरीयत ने हद लगाई कि हाथ काटा जाए, फिर आप अपना अंजाम सोच लीजिए कि उस रस्म पर आपके हाथ काटने तक की भी शरीयत ने सजा सुनाई है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इन रसूमात के बाद एक सिलसिला आता है जहेज के लेने और देने का। जहेज सिर्फ ऐसा नहीं कि लड़के वाले मांगते हैं, ये तो ज्यादा है कि लड़के वाले जहेज मांग रहे हैं, लड़की वाले भी कम नहीं है, जहेज देते हैं। दलील क्या देते हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारे साहिबजादी हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा को जहेज दिया था। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, जब किसी चीज की और किसी हदीस की हकीकत आपको मालूम ना हो तो उसके मुतालिक जुबान चलानी नहीं चाहिए। आप अपना अमल अंजाम करिए लेकिन उसके मुतालिक जुबान मत चलाइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिवायत के मुताबिक, सही रिवायत, सारी रिवायतों को जब आप इकट्ठा करेंगे आपको मालूम होगा कि अपनी प्यारी साहिबजादी हज़रत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा को चादर, तकिया, मशकीज़ा और इसी तरीके से एक चक्की दी थी। ये चार चीजें क्यों? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पहले अपनी 3 साहिबजादी को क्यों नहीं ये सारी चीजें दी, जिनमें से 2 का निकाह हज़रत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ हुआ और एक का निकाह हज़रत अम्र बिन आस के साथ हुआ, जिसकी वजह से हज़रत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु को ज़ुन्नूरैन का खिताब भी मिला। क्यों? हज़रत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु बड़े ही मालदार साहबी थे। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का फजल था, बड़े ही गनी थे। हज़रत अम्र बिन आस को भी कोई माल की कोई जरूरत नहीं थी, अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी गुजर रही थी। लेकिन हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के वक्त में वो काफी गरीब थे, मोहताज थे। हज़रत हारिसा रजी अल्लाह तआला अन्हु खुद कहते हैं कि मैंने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की शादी के मौके पर बहुत सारा सामान मैंने उनको दिया था ताकि उनकी इज़्दिवाजी जिंदगी आगे गुजरे। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु खुद कहते हैं कि मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया, कहे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास एक सिरा है, आप कहें तो मैं उसको बेच दूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे, तो इन्होंने अपनी मर्जी से उस ज़रा को बेचा जिसकी कीमत 480 दिरहम थी। तब जाकर उन्होंने निकाह और इस जैसे कुछ यानी हवारी मवारी चीजों के लिए और जरूरियात जिंदगी के लिए कुछ चीजें इकट्ठा की। ये पसे मंजर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हजरत फातिमा को का इन चीज़ों को देना ये इस बात की दलील है कि उनके पास यानी हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास ज़रूरत की भी चीज़ें नहीं थी। वो चीज़ें जो ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी होती हैं वो भी उनके पास नहीं थी। लिहाजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये 4 चीज़ें उनको अता की। और हम और आप क्या करते हैं? ठीक है, अगर दलील पर चलते हैं तो ठीक है, दलील दीजिए। हम भी ये कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चादर दिया, आप भी चादर दीजिए अपनी बेटी। या अगर जहेज को मांगने वाला ये दलील बनाता है तो वो मांगे अपनी होने वाली बहू के वालिद से, वो मांगे सिर्फ एक चादर मांगे। क्यों? वो एक फहरिस्त बनाकर देता है कि मुझे मेज चाहिए, चादर से काम नहीं चले। चादर तो मेज के ऊपर बिछेगी।
क्यों वो तकिए को नहीं मांगता है? वो पूरी एक मेज, मेज भी ऐसी वैसी नहीं, सिंगल डबल, ना जाने कैसी उसकी उसमें नक्श नकूश बने हुए हो, आराइश हो। अगर आपको अपनी होने वाली बेटी को जहेज देना है, या अगर आप अपने बेटे के लिए सामने वाले से जहेज मांग रहे हैं, तो फिर मशकीज़ा मांगिए, चमड़े का बना हुआ एक ऐसा आला जिसमें पानी को भर कर पिया जाता है। नहीं, हम मशकीज़ा लेंगे नहीं, हमको फ्रिज चाहिए, कहीं कहीं फ्रीजर चाहिए। अब तो गर्मी की शिद्दत बढ़ रही है बनारस में, अब हमको जो है एसी चाहिए, कूलर चाहिए, एक फहरिस्त निकल। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चौथा सामान चक्की दिया आटे के इंतजाम के लिए। और हम और आप क्या करते हैं? महीनों महीनों का, बल्कि सालों तक का के राशन का इंतजाम हम उस सामने वाली पार्टी से, यानी जिस औरत की शादी हो रही है, जिसके लखते जिगर को आप लेकर आ रहे हैं, वहां से उठा लेते। अरे मर्द बनिए। मर्दों का काम ये होता है कि वो खुद कमाते हैं और अपनी कमाई हुई रोजी को खाते हैं। अल्लाह ने फरमाया अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, कि मर्द औरतों पर हाकिम। मैं यहाँ पर अपनी इस्लामिक औरतों को मुखातब करूंगा। थोड़ा बात सच्ची है, थोड़ा बातें कड़वी हैं, लेकिन सुनने का जज्बा रखिए, और अगर वो बातें आपके अंदर पाई जा रही है तो उसको खत्म करिए। मैं आप मर्दों को भी मुखातब करूंगा इस मौके पर कि आप बहुत ज्यादा शादी ब्याह के रसूमात में, शादी ब्याह के अफाल में अपनी औरतों की बातों की मत सुनिए। उनकी एक लंबी चौड़ी ख्वाहिशात, एक लंबी चौड़ी फहरिस्त रहती है। हमको ये करना है, हमको वो करना है, हमको ये करना है, हमको ऐसे सजना है, बेटी को ऐसे सजाना है, हमारा ये कपड़ा होगा, हमारा ये लहंगा होगा, ये वगैरह 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 वगैरह। औरतों के चक्कर में पड़ेंगे, माफ कीजिएगा, तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, कहीं ना कहीं माली हालत खराब हो जाए। इस्लामिक औरतें अंदर मौजूद हैं, अगर अल्फाज थोड़े सख्त लगे तो भी सुनिए, क्या कर सकते हैं, सुनना तो है ही। सुनिए और उससे बाज आइए। अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, कि मर्द औरतों पर हाकिम है। हुकूमत चलेगी तो मर्दों की चलेगी। शादी ब्याह के इंतखाबात में, रसूमात में, अफाल में जो भी काम करेगा वो मर्द करेगा, यानी उस घर का निगरान फर्द करेगा, चाहे वो बाप हो, चाहे वो बड़ा भाई हो, चाहे वो चचा हो, जिसको बना दिया जाए। वरना औरतों के मामलात में अगर आप चलेंगे तो फिर जिस शादी को, जिस निकाह को आप आज की डेट में रखेंगे वो 1 साल के बाद होगी। क्या करेंगे? उनकी अपनी ख्वाहिशात, वो अपनी ख्वाहिशात को पूरा करती हैं और करवाती हैं, लेकिन उन ख्वाहिशात को कहीं ना कहीं फरोग देने की, फरोग से बाज आने की बहुत हद तक जरूरत। हम और आगे बढ़ते हैं। जहेज के बाद एक वक्त ऐसा आता है कि विदाई वगैरह की रस्म शुरू होती है। इस मौके पर या इससे पहले और भी मौके पर हमारा मुसलमान इस कदर बेहया हो चुका है कि अल्लाह की पनाह। आप बेहयाई का आलम देखिए कि हम उस मौके पर एक वीडियोग्राफर को, एक कैमरेमैन को बुलाते हैं कि वो औरतों में जाकर वीडियोग्राफी करे और वीडियो को बनाए। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, अल्लाह की पनाह। ये इस्लामी तरीका है, ये इस्लामी तालीम है कि हम एक गैर मुस्लिम मर्द को, मैं गैर मुस्लिम मर्द का लफ्ज जो है चुन रहा हूं। अगर गैर महरम है तो ठीक है, ठीक का मतलब आप समझ रहे हैं। गैर महरम मर्द यानी गैर मुस्लिम मर्दों को हम तरजीह दे रहे हैं गैर महरम पर। कम से कम एक ऐसा मर्द जो जरूर गैर महरम है, लेकिन कम से कम वो घर का तो है। लेकिन नहीं, हम उस गैर महरम को भी चुप कराते हैं और किसी बाहर वाले को, गैर मुस्लिम को तरजीह देते हैं कि तुम कैमरामैन हो, तुम कैमरा लेकर अंदर जाओ और औरतों की वीडियो बनाओ, उनकी रसूमात की, उनके अफाल की। आप जानते हैं कितना हैरत अंगेज मामला है, कितना खतरनाक मामला है। वो लोग इस ताक में रहते हैं कि कैसे हम लोगों को मुसलमान की औरतों को देखने का मौका मिले। अंदाजा लगाइए, वो जाते हैं ऐश परस्ती के साथ, मौज मस्ती के साथ वीडियो बनाते हैं। औरतें किस हालत में हैं, किस हालत में नहीं है, सारी वीडियो बन जाती है।
और फिर उन वीडियोस पर इसी चीज पर चुप नहीं रहा जाता है, बल्कि उन वीडियोस पर सॉन्ग दिए जाते हैं और मुसलमान शादी के बाद कई सालों तक उन वीडियोस को सुनता है और बेहयाई का मजा लेता है। अभी शेख मोहतरम ने एक हदीस पढ़ी, प्यारी हदीस थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा लम तस्तही फस्ना मा शीता। एक रिवायत में है इज़ा लम तस्तही फअमल मा शीता, कि जब तुम बेहया हो जाओ तो जो चाहे सो करो। जब तुम्हारे अंदर से शर्म और हया का मादा खत्म हो जाए तो जो मर्जी जो जी चाहे वो करो। आज मुसलमान वो कर रहा है, आज मुसलमान वो कर रहा है। शर्म और हया का मादा खत्म। हमारी बहू बेटियां क्या है क्या नहीं है, पर्दा क्या है, हमको इससे लेना देना नहीं। हमें अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करनी है। हमें लोगों को ये दिखलाना है कि हमने वीडियो बनाने वाले को अंदर औरतों में भेजा है। बबांगे दोहल अलल ऐलान इस बात को कहा जाता है कि भाई आप औरतों में मत जाइए, वीडियो बनाने वाला कैमरामैन अंदर गए, वो वीडियो बनाएगा और उसके बाद उसमें सॉन्ग लगेंगे और आगे बढ़िए। फिर उसके बाद एक रस्म आती है, कहते हैं दुआर छिकाई। दरवाजे पर खड़े हो जाएंगे, ज़ौजैन के दरवाजे पर, और वहां पर ये कहेंगे कि यानी कुछ रकम अदा करिए। सब क्या, ये इस्लामी तालीम नहीं है, ये इस्लामी तरीका नहीं है कि इन तरीकों को आप दीन का नाम दें और उसके बाद जब फसादात और बिगाड़ जब आपके दरमियान जन्म ले लें, फिर आप जो है वावैला करें, शोर करें और इन सारी चीज़ों पर आप शिकायत करते फिरें कि हमने मौलवी साहब से निकाह पढ़ाया, हमारा निकाह ऐसा हो गया, हमारी जिंदगी ऐसी गुजर रही है। अरे जब आपने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान और हदीस के मुताबिक अपनी जिंदगी को नहीं गुजारा, उसके मुताबिक नहीं चले, तो फिर शिकवा शिकायत किस काम का। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुनकाहुल मरअतु लिअरबईन, औरत का निकाह 4 चीजों की वजह से। लिमालिहा, अपने माल की वजह से, वली जमालिहा, खूबसूरती की वजह से, वली हसबिहा, हस्ब नसब की वजह से, वली दीनिहा, दीन की वजह से, फतफर बिदातिद दीन तरिबत यदा का, लिहाजा तुम दीन वाली के साथ कामयाब हो जाओ, वरना तुम्हारे दोनों हाथ खाकालूद हो। 4 चीजों से औरत निकाह की जाती है और इन्हीं 4 चीजों से मर्द भी निकाह किया जाता है, लेकिन हम तरजीह किसको देते हैं? माल को। लड़का मालदार है या लड़की मालदार है, लड़का खूबसूरत है या लड़की खूबसूरत है, लड़का हस्ब व नसब वाला है, खानदानी है या लड़की खानदानी। दीन को कौन तरजीह देता है आज के दौर में? कोई नहीं। अगर दीनदार लड़का है, अगर बेचारा वो नानो नफके का मोहताज है, तो कहेंगे नहीं वो लड़का फटीचर है, उससे कौन शादी करेगा अपनी लड़की? वो तो बहुत गरीब है, वो खुश नहीं रख पाए। जितना खुश वो रख सकता है उतना खुश पूरी दुनिया में कोई नहीं रख सकता। ये बात भी मैं अलल ऐलान कहता हूं। 4 चीजों की वजह से, लिमालिहा, वली जमालिहा, वली हसबिहा, वली दीनिहा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि फतफर बिदातिद दीन, कि तुम दीन वाली के साथ कामयाब हो जाओ, तरिबत यदा का, तुम्हारे दोनों हाथ, वरना अगर हम दीन वाली को तरजीह ना दें तो तुम्हारे दोनों हाथ खाकालूद। आज औरत की शादी की जाती है माल को देखकर, जमाल को देखकर, हस्ब व नसब को देखकर। हमने और आपने दीन को बिल्कुल फरामोश, बिल्कुल अलग करके उसको ताक पे रख दिया। अगर एक मर्द शराबी कबाबी है, नशेआवर है, गलत चीजों का इर्तिकाब करता है, लेकिन अगर वो पैसे वाला है तो हम उससे जरूर शादी करेंगे। अरे क्या दिक्कत है, क्या मसला है? कम से कम पैसे वाला तो है, वो हमारी बिटिया वहां जाकर खुश रहे। बाद में समझ में आता है कि कितनी खुशी है। मैं आपको एक और चीज बताऊं, अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, वानकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम इन यकूनु फुकरा युगनिहिमुल्लाहु मिन फदली। कि अल्लाह ताला ने कहा कि वानकिहुल अयामा मिनकुम, कि तुम में से जो गैर शादीशुदा हैं उनका आपस में निकाह कराओ, मर्द और औरत का। वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम, तुम में जो गुलाम मर्द और गुलाम औरतें हैं जो नेक हैं उनकी भी आपस में शादियां कराओ। इन यकूनु फुकरा युगनिहिमुल्लाहु मिन फदली, अगर वो फकीर भी होंगे, गरीब भी होंगे, युगनिहिमुल्लाहु मिन फदली, अल्लाह ताला अपने फजले से उनको बेनियाज कर देगा, उनको अमीर बना देगा। शराबी है, शबाबी है,
या औरत के अंदर दीन का मादा नहीं पाया जाता है, हम उससे निकाह करेंगे क्योंकि माल वाली है या मर्द माल वाला है, हम जरूर निकाह करेंगे। औरत मर्द को खूबसूरत चाहिए, वो कहता फिरता है कि मुझे हूर जैसी औरत चाहिए, खुद के चेहरे का आता पता नहीं, लेकिन हूर चाहिए। और औरत क्या कहती है? अरे औरत भी कम नहीं है, ये तो हंसने वाली बात है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि औरत भी कम नहीं है यहाँ पर। वो कहती है कि मुझे यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसी खूबसूरती चाहिए लड़के। अपनी शक्ल देखी ही नहीं कभी आईने में। ये सारी चीजें दीन को मेयार बनाना चाहिए, हमने दीन को मेयार बनाया ही। आइए मैं एक मुख्तसर सा वाकया कहिए या मुख्तसर सा ऑडियो कहिए, मैं उसको सुनाकर इंशाल्लाह अपनी बात को मुकम्मल करूंगा। इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में, पूरे यूपी के अंदर, बल्कि वो ऑडियो मेरे ऊपर सऊदी अरब के कई मेरे साथी वहां से भेजे हैं कि रियाज ये लड़का जो है कई कुंवारों की तर्जुमानी कर डाला। मैंने उस ऑडियो को मैंने एक नाम दिया है, एक हाफिज गैर शादीशुदा की कहानी। 17 मिनट 16 सेकंड का वो ऑडियो, कभी आपने सुना? 1-1.5 महीने से वो फैल रहा है। बनारस, आपके ही बनारस का वो लड़का है। वो किस तरीके से अपने वालिदैन से गुजारिश करता है, वो अपनी फरमाइश रखता है कि ऐ अब्बा, ऐ हमारी वालिदा मोहतरमा, हमारी शादी करा दो। अंदाजा लगाइए, वो परेशान हो चुका था। उस ऑडियो में वो अपनी परेशानी को जाहिर कर रहा था कि रात भर मुझे नींद नहीं आती है, मैं उल्लू की तरह जागता रहता हूं, मुझे अपनी नफसानी ख्वाहिशात पर कंट्रोल नहीं है। अलल ऐलान वो ये बात कहता है अपने वालिदैन से फोन पर, वो रिकॉर्डिंग भी करता है। 17 मिनट 16 सेकंड का वो ऑडियो, कई कुंवारों की, कई ऐसे लोगों की जिनकी शादियां नहीं हुई, वो तर्जुमानी कर डाला। वो वालिदैन कहते हैं कि बेटा बहुत लंबे चौड़े फहरिस्त हैं, बहुत लंबे चौड़े सिस्टम है, बारात लेके चलना है और दीगर रसूमात को अंजाम देना। वो कहता है, कौन कहता है अब्बा जो है इन रसूमात को अंजाम देना है? कौन कहता है कि अब्बा बारात लेके चलनी है? कौन कहता है कि इन चीजों के बगैर निकाह नहीं हो सकता है? वो कहता है कि वालिद मोहतरम, निकाह बहुत आसान है, बगैर बारात के भी निकाह हो सकता है, बगैर हुजूम के भी निकाह हो सकता है। वालिद कहते हैं कि बेटा वलीमा करना है, बहुत लंबा चौड़ा खर्च है। कहा कि कौन कहता है कि वलीमे में खर्च है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सत्तू बन जाता था, वलीमा हो गया, खजूर और पनीर का वलीमा हो गया, मामूली चीजों का वलीमा हो जाता था। वो लड़का कहता है कि ये आप लोग किस नक्शे कदम पर चल पड़े? मैं 30 से 31 साल का हो गया, मुझको लोग चिढ़ाते हैं कि तुम 4 बच्चों के बाप लगते हो और अभी भी तुम्हारी शादी नहीं हुई। जरा सोचिए उस लड़के पर क्या गुजरती होगी जब उस लड़के से लोग इस तरीके की बातें करते होंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजलो करम से उस लड़के ने अपनी पाकदामनी का इजहार किया और अपने वालिदैन के सामने अलल ऐलान ये बात रखी कि अगर आपने जल्द अज जल्द मेरा निकाह नहीं कराया तो मैं जरूर कुछ ना कुछ कर जाऊंगा। आप क्या समझते हैं कि हमारे बीच में इस मस्जिद के अंदर जो नौजवान तबके बैठे हुए, क्या इस जैसी ख्वाहिशात उनके दिलों में नहीं पनपती? क्या उनके दिलों में इस जैसी आरज़ुएं नहीं है? वो आपसे कह नहीं पाते, ये अलग बात है, लेकिन वालिदैन को समझने की जरूरत है, उन गार्जियन को समझने की जरूरत है, उन निगरां हजरात को समझने की जरूरत है जो आज निगरां बने हुए हैं और एहसासात, जज्बात, ख्यालात, सारी चीजों को फरामोश करके बैठे। हमारे यहाँ कई जगहों पर यह सिस्टम चल पड़ा है कि कुंवारी लड़की को हम बैठा कर रखेंगे, हम उसका रिश्ता नहीं देंगे जब तक कि रिश्ता आएगा नहीं, चाहे वो लड़की हमारी 35 से 40 साल की हो जाए। ये कहाँ का सिस्टम? ये कहाँ का सिस्टम? ये इस्लाम की तालीम है। इस्लाम तो ये कहता है कि लड़की वाले भी खोज सकते हैं, लड़का वाला भी खोज सकता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम, कुरान करीम के अहकाम पर अमल करने की जरूरत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा तज़व्वजल अब्दु फ़क़द इस्तकमल निस्फ़ दीनी, कि जब बंदा शादी कर लेता है तो वो निस्फ़ दीन को मुकम्मल कर लेता है। फ़ल्यत्तक़िल्लाह फ़िन निस्फ़िल बाक़ी, अब चाहिए कि वो अल्लाह से बचे हुए आधे दीन में डरे, यानी अल्लाह का तक़वा इख्तियार करे। वो फरमाने रसूल, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, तज़व्वजुल वदूदल वलूदा फ़इन्नी मुकाथिरुम बिकुमुल उमम,
कि तुम ज्यादा बच्चा पैदा करने वाली, ज्यादा मोहब्बत करने वाली औरत से शादी करो। क्यों? ताकि क़यामत के दिन फ़इन्नी मुकासिरुम बिकुमुल उमम, मैं क़यामत के दिन दूसरी उम्मतों पर अपनी उम्मत के जरिए फ़ख्र करूँ। हमारे यहाँ 30-30 साल में शादी हो रही, 35 साल में, 40 साल में शादी हो रही, मर्दों की भी औरतों की भी। वो सारा सिस्टम हमने और आपने बदल कर रख दिया है। वो कानून, वो उसूल, वो ज़वाबित जो शरीयत इस्लामिया ने हमको सिखाया, वो सबको हम बालाए ताक रख चुके हैं, सिर्फ अपनी ख्वाहिशात के चक्कर में अपनी ख्वाहिशात को फॉलो करो। कहते हैं कि हम गरीब हैं, फकीर हैं, कैसे करें शादी? अल्लाह ने गारंटी ले ली, इन यकूनु फुकरा युगनिहिमुल्लाहु मिन फदली, अगर आप गरीब भी होंगे अल्लाह ताला आपको अपने फजल से नवाजेगा, आपको अपने फजल से बेनियाज कर देगा। लेकिन आप सुन्नत पर अमल तो करिए, आप निकाह जैसे अदीम रिश्ते को सरंजाम तो दीजिए, तब जाकर आप कुरान और हदीस के मुताबिक सही मानों में सही जगह पर उतरेंगे और इंशाअल्लाह जो खैर के अमाल व अफ़ाल होंगे वो आपके घर में, और जो बरकत वाले असबाब होंगे, जो बरकती के अफ़ाल व अंजाम होंगे, वो भी आपके घर में ज़रूर रूनुमा होंगे। मैं यहीं से आज के अपने इस खुतबे को, अपने इस खिताब को मुकम्मल करता हूँ। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि या अल्लाह तू हम तमाम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमाल करने की तौफीक दे। या अल्लाह तू हमें शरीयत इस्लामिया के मुताबिक निकाह जैसी बेहतरीन सुन्नत को ज़िंदा रखने की तौफीक दे, निकाह जैसे बेहतरीन सुन्नत को आम करने की तौफीक दे। या अल्लाह तू हमें इस बात की भी तौफीक दे कि हम निकाह को कुरान और हदीस के मुताबिक सर अंजाम दे। या अल्लाह मैं इस बात की भी दुआ करूँगा जो हम में गैर शादीशुदा हैं, जो हम में गैर शादीशुदा हैं, या अल्लाह तू उनको उनकी जल्द अज जल्द शादियाँ करा, और इसी तरीके से उनके वालिदैन को इस बात की तौफीक दे कि वो अपनी औलाद की जल्द अज जल्द शादियाँ कराएँ। मैं इस बात की भी दुआ करता हूँ कि बारे अल्लाह जो हम में शादीशुदा हैं उनकी शादीशुदा ज़िंदगी में या अल्लाह तू बरकत डाल दे, उनसे होने वाली औलाद को तू दीन इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे। और जब तक तू हमें इस दुनिया में जिंदा रख, इस्लाम पर जिंदा रख, जब हमारा खात्मा हो ईमान बिल खैर हो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।